अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके फर्स्ट फाइव पार्ट्स कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अजीबोगरीब सवाल है थोड़ा, लेकिन सिंपल है। सबसे पहले हम जैसे पहले करते आ रहे हैं, जो हमारे पास बड़ी रकम होती हैं उन्हें तोड़ के छोटी रकम में करना है। ठीक है, जैसे 16 है, 20 है, 8 है, 4 है, इनके हम लोगों ने एलसीएम ले लेने हैं, तो ये हमारे पास छोटी टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये वाला लॉ लगाते हैं ना, ए की पावर m प्लस एन इक्वल जाएगा ए की पावर m के और ए की पावर n के। ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हुई हुई हैं। ठीक है, 16 की पावर x प्लस 1 है, तो हम इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 की पावर x डॉट मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 आएगा ना, तो 1 हमारे पास 16 ही आ जाएगा, प्लस 24 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब ये 2 की पावर x माइनस 3 है, तो 2 की पावर x अलग आ जाएगा और 2 की पावर माइनस 3 अलग आ जाएगा, मल्टीप्लाई, अब ये x प्लस 2 है तो 8 की पावर x और 8 की पावर 2 अलग अलग कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब इनकी पावर्स को छोटा कर लेते हैं, टर्म्स को छोटा कर लेते हैं। 16 है, 20 है, 4 है, इनको सारा कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 का एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 8 का लिया तो 3 टाइम्स 2 आ गया। 20 का लिया तो 2 10 जार 20, 2 5 जार 2 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया और एक टाइम हमारे पास 5 आ गया। इनको लिखे 16 है तो 16 के हमारे पास 2 टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया 2, तो 2 की पावर 4 और x डॉट 16 का हमारे पास आया है 2 की पावर 4 प्लस, और हमारे पास 20 का आया था 2 2 और 5, मतलब 2 का स्क्वायर और साथ में 5, तो ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और ये 4 हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 2 का स्क्वायर और साथ में 2x आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर x, ठीक है, और 2 की पावर माइनस 3 एज इट इज़, और ये 8 की x था तो 8 हमारे पास होता है 2 3 टाइम्स, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, 2 की पावर 3 और सेम है 8 की यहाँ पे 2 की पावर 3 और बाकी 2 आ गया हमारे पास। अब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, a की पावर m n हो तो हमारे पास वापस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हमारे पास 4x आ गया, और ये 2 की पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 5 और ये 2 2 ज़ार 4x आ गया हमारे पास। ठीक है, सेम है, ये एज इट इज़ आ गया, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 2 ज़ार 6 आ गया हमारे पास। अब ये देखें ऊपर प्लस में है और हमारे पास कुछ सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हम उन्हें क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एक तो 2 की पावर 4x दोनों टर्म्स में सेम है, तो 2 की पावर 4x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 2 की 4 है और ये 2 का स्क्वायर है, तो हम लोग 2 का स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 4 थी ना, तो 2 कॉमन चले गए तो बाकी 2 रह गई है हमारे पास। 2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से हमारे पास 5 रह गया था, प्लस 5 आ गया। इस पूरी टर्म में से कॉमन आ रहा था 2 की पावर 4x और 2 का स्क्वायर, अंदर हमारे पास रह गया यहाँ से 2 का स्क्वायर और ये 5, और नीचे हमारे पास है। अब ये हमारे पास अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। a की पावर m प्लस एन, ए एम मल्टीप्लाई ए एन ना। ठीक है, अब ये देखें 2x है और ये 2 की पावर 3x है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड करवा दी हैं हम लोगों ने। 2 की पावर x प्लस 3x आ गया, इसका भी 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर माइनस 6, बेस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई हैं। तो ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, और ये नीचे x है और ये प्लस 3x है तो ये 4x हो गया। 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई, और ये माइनस 3 प्लस 6 हमारे पास होता है 2 की पावर 3। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m ओवर a की पावर n है। ठीक है, अगर डिवाइड हो रही हो तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। अब वो देख लेते हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 की पावर 4x माइनस 4x आ जाएगा। ठीक है, और सेम एज 2 की पावर 2 है और ये 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 3 आ जाएगा, और 4 प्लस 5 हमारे पास 9 आ जाएगा। अब ये कटिंग हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 0 और 2 की पावर माइनस 1 और 9, और हमारे पास किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो हमारे पास इक्वल होती है 1 के, तो इसकी जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 है तो 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 9/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/4। सबसे पहले हम लोग 64 और 9 को छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब 64 का एलसीएम लिया है तो वो आया है हमारे पास 6 टाइम
2 आ गया है, ठीक है। और 9 का 3 3s आर 9, 2 टाइम्स हमारे पास 3 आ जाएगा। हम लोग 64 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू -2/3 डिवाइडेड एज इट इज़, और 9 की जगह 3/² इंटू -3/2, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, a की पावर m इंटू n हो तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 से, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/2 से। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से भी 3 2s आर 6, तो 2 2s आर -4, ठीक है। और ये -3 एज इट इज़ आ गया है हमारे पास। अब 2 की पावर -4 है डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब -4 है तो हम इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 डिवाइडेड 1/3 की पावर 3। अब हमारे पास ये डिवीजन है, तो डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। 3 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 आ गया। तो 3 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो 3 3s आर 9, 9 3s आर 27। तो हम लोग 3 की पावर 3 की जगह हम लोग 27 लिख दिया। और 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, ठीक है। और ये हमारा पास आंसर है 27/16। अब हम इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं। नंबर 8 है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। तो सेम करेंगे लास्ट क्वेश्चन वाला स्टेप। अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो अगर पावर्स ऐड हुई हों तो हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। a की पावर m प्लस n इक्वल जाएगा a की पावर m a की पावर n के। तो हमारे पास 9 की पावर n अलग हो गया और 9 की पावर 1 अलग हो गया। सेम एज n-1 है, तो 3 की पावर n अलग कर लें, 3 की पावर -1 अलग कर लें, और यहाँ पे भी 9 की पावर n और 9 की पावर -1 अलग कर लें। अब 9 का एलसीएम ले तो 3 3s आर 9 आ जाएगा। तो इसे हमारा सारा क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 3 की पावर में। तो हमारे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये लिख लिया। फिर हम पावर्स हैं, अगर हमारे पास ये हमारे पास रूल है, अगर a की पावर m इंटू n हो तो हमारे पास ये क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 की पावर n मल्टीप्लाई, ये 2n से मल्टीप्लाई हो गया, 3 की पावर 2 नीचे एज इट इज़, और ये 2n से मल्टीप्लाई 2 -1s आर -2 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास ये बेस सेम है, 3 की पावर n, 3 की पावर 2n, तो n वाली अलग कर लें तो ये वाली अलग कर लें, ठीक है, ताकि n वाली सेपरेट रहें और सिंपल n के बगैर वाली सेपरेट रहें। तो हमारे पास 3 की पावर n है, तो n प्लस 2n आ गया, n प्लस 2n। नीचे भी सेम 3 की पावर n है और 3 की पावर 2n है, तो ऐड कर लिया हम लोगों ने। ये 3 की पावर -1 है और ये 3 की पावर -2 है, ठीक है। तो हमारे पास पावर्स यहाँ भी ऐड हो जाएंगी, तो ये -1 -2 आ गया हमारे पास। बेसिकली ऐसे आना था ना, -1 प्लस -2, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाना था, -1 -2। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया -1 -2। हमारे पास क्या हो गया, -3, और ये n प्लस 2n हमारे पास हो गया 3n, 3 की पावर 2 एज इट इज़, ये भी n प्लस 2n, हमारे पास 3n। तो हमारे पास अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m हो तो बेस क्या हो जाती है, हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं पावर्स, n माइनस m आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3n -3n, ठीक है। और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, तो ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। तो ये एक माइनस के साथ पहले से है और एक हमारे पास खुद आ जाएगा ये वाला। तो हमारे पास ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएंगे, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 और 3 और 2 5। अगर 3 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें उस 3 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 243। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट रह गया, वो करते हैं। अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 5 की पावर n प्लस 2 n प्लस 3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1, 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n
2 की पावर ना n बुक पे दिया गया है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर n लगाएंगे तो हमारा बुक वाला आंसर नहीं आता है, तो यहाँ पे आप प्लीज़ ठीक कर लें, 2 का स्क्वायर आएगा, n नहीं है 2 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रूल अप्लाई करेंगे, a की पावर m+1, ठीक है, बेस सेम है तो ऐड हो जाती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ऐड दिया गया, हम इसको सेपरेट सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर n+3 है, तो 5 की n अलग कर लें और 5 की 3 अलग कर लें, और 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n अलग और 5 की पावर 1 अलग, नीचे वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर वाले देखें 5 की पावर n और ये 5 की पावर n क्या है, कॉमन आ रहा है, और यहाँ से ये 5 की क्यूब है और ये 5 की 1 है, तो यहाँ से 5 एक कॉमन ले लिया मैंने, क्यूब है तो 2 रह जाएंगे हमारे पास 5 का स्क्वायर, और यहाँ से 5 रह जाएगा। और नीचे वालों में से ये देखें 5n इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 5n हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। ऊपर देखिए हमारे पास, ये हमारे पास 5n से कटिंग हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास 5 है इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 6, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा, और माइनस 6 अंदर क्या रह जाएगा, ऊपर 9 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 9 एज इट इज़, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब 25 माइनस 6 19, और 9 माइनस 4 5, तो 5 से कटिंग हो गया, हमें आंसर में 19 मिल जाएगा, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।